कंडीशन बस ये था कि मुझे 50 रुपए कम मिले। 150 रुपए मुझे बाकी लोग दे रहे थे, ये मुझे इन्होंने 100 रुपए दिए और काम ये था कि झाड़ू पोछा करना है, बर्तन मांजने। You went for 15-20 days or something, आप किधर अपने बर्तन मांजे? मैं 100 rupees a day or something like that. I was reading somewhere. How far is it true, you tell me? इट्स कंप्लीटली ट्रू। आई एक्चुअली पहले तो मैं एक गाँव गया था झारखंड में, चलकरी बस्ती नाम का एक गाँव है। मैंने एक दोस्त बनाया था, मैं मनीष नगर में उस टाइम रहता था, तो अक्षय करके एक बंदा है, तो अक्षय से मेरी दोस्ती हुई और फिर अक्षय ने मुझे अपने गाँव वो लेकर गया, वहाँ पे मैं उसके घर पे रहा और गाँव के सारे लोगों से मैंने दोस्ती की, बातें की कि क्या है उनके विचार देश के ऊपर, इन जनरल ऑन लाइफ क्या है उनके विचार वगैरह। वहाँ पे 20-25 दिन बिता के उनके साथ चीज़ें जान के, लहज़ा सुन के, उसके बाद मैं दिल्ली गया। और जब दिल्ली गया, मेरा पहला प्लान एक्चुअली ड्राइवर बनना था किसी के लिए, पर वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने जिन 2-3 लोगों से बात किया, वो मेरे दोस्त ही थे। तो फिर मुझे भी लगा यार, मैं दोस्त के पापा के लिए गाड़ी चलाऊँ तो वो सेम चीज़ नहीं होगा। आई नीड टू बी एनोनिमस जब मैं कोई भी काम करूँ। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं एक्टर हूँ। दैट वाज़ द पॉइंट ऑफ दैट एक्सरसाइज़ ना, कि मैं सही मायने में उस चीज़ को एक्सपीरियंस करूँ विदाउट एनी बायस। तो फिर मैं जब सोचा इसके बारे में, मुझे लगा कि यार शायद किसी रेहड़ी पे काम करूँ या ठेले पे काम करूँ, जहाँ पे मुझे कोई जानता नहीं हो, वो मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो फिर मैंने 2 दिन बिताए, मैं साकेत में उस टाइम रह रहा था, तो मैं सुबह निकलता था, अपने बलराम के कपड़े मैंने मँगा लिए थे, शूट के 2-3 महीने पहले, तो उन कपड़ों में मैं निकलता था और साकेत की चक्कर लगाता था। अलग-अलग रेडियो पे जाके पूछता था कि आप मुझे काम दोगे क्या? आप मुझे काम दोगे क्या? तो काम मुझे ऑलमोस्ट हर कोई देने के लिए रेडी था, पर सब कोई मेरा आइडेंटिफिकेशन प्रूफ माँगते थे। और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में मेरी जो शक्ल थी, वो उस हुलिये से मिल नहीं रही थी। तो मेरे को, और नाम भी उसमें आदर्श गौरव था, और मैं सबको बोलता रहा कि मेरा नाम बलराम है। तो मुझे लगा कि वो आइडेंटिटी ना रिवील करने के चक्कर में मुझे ऐसे कोई दुकान को ढूँढना पड़ेगा, जहाँ पे मुझे आईडी ना माँगे, और फिर मुझे ऐसा एक दुकान मिला, जहाँ पे उन्होंने आईडी नहीं माँगी मुझसे। वो ले दुकान का नाम मत लेना, नहीं तो फिर पुलिस आ जाएगी वहाँ दुकान का पे। नाम ही नहीं है, ओके, वो बेनाम दुकान है। ओके। और कंडीशन बस ये था कि मुझे 50 रुपए कम मिले। 150 रुपए मुझे बाकी लोग दे रहे थे, ये मुझे इन्होंने 100 रुपए दिए। और काम ये था कि झाड़ू पोछा करना है, बर्तन मांजने, और दिन के स्टार्टिंग में जब वो दुकान खोलते हैं, रेडी अपना खोलते हैं, तो जाके उनके लिए चीनी, नमक, जो भी उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं, वो उनके लिए लाना होता था। ओह गॉड! तो वहाँ पे मैंने 2 हफ्ते ऐसे काम किए। ये हाउ हाउ डू यू स्नैप आउट ऑफ इट? क्योंकि वो इंटेंस है। आई मीन डू यू टेक योर वर्क बैक होम? ऐसा कभी होता है कि दिमाग में, ज़हन में रह जाता है वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, एंड हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट? यार एक्टिंग ना बहुत साइको-फिज़िकल प्रोसेस है मेरे लिए। हुँ, तो जब मैं कोई इंसान प्ले कर रहा होता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस इंसान की एक हिस्से को पूरी ईमानदारी से अपने अंदर ढाल लूँ। और जब आप वो करते हो ना, तो वो आपको इफ़ेक्ट करती है, ये ज़ाहिर-सी बात है। ठीक है? आप ये छोड़ो, आप 10 दिन अगर आप गर्दन ऐसे करके चलोगे, तो 11वें दिन पे अगर आप ऐसे करके चलोगे ना, तो आपको अजीब लगेगा। 100% राइट। तो आप सोचो कि एज़ एन एक्टर हम उसकी वॉक चेंज कर रहे हैं, हम उसकी स्पीच चेंज कर रहे हैं, हम उसकी थॉट पैटर्न चेंज कर रहे हैं, बिकॉज़ थॉट प्रोसेस जब तक आप चेंज नहीं करोगे, तब तक इम्प्रोवाइज़ेशंस उस पॉसिबल ही नहीं है। तरीके से लैंड नहीं होती है ना। करेक्ट, करेक्ट। मैं आदर्श जैसे सोच के बलराम जैसा एक्ट करूँगा, तो वो इम्प्रोवाइज़ेशंस नहीं होंगी, जो बलराम कर सकता है, जो बलराम की दुनिया में पॉसिबल है। ट्रू। तो जब आप ये सब 2 महीने तक करते हो, तो कहीं न कहीं असर तो करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।